गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी स्टूडेंट्स का एक टॉपिक था लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। टॉपिक था लॉ ऑफ कोडोमिनेंस और ये कोड का मतलब होता है साथ साथ। जब जीन ट्रांसफ़र हो पेरेंट्स से प्रोजेनी में साथ साथ, जहाँ पर कोई ना तो रिसेसिव हो ना डोमिनेंट हो, दोनों कैरेक्टर साथ साथ आएँ, तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। अब यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे। सपोज कर लीजिए, अगर फिगर में ये सपोज करिए ये मेल और ये कैसा है फीमेल। अब यहाँ पर जीन कोई भी रिसेसिव नहीं होगा, दोनों जीन साथ साथ आएंगे, इसलिए हम कैसा लेते हैं R1 लेते हैं और दूसरा कैसा ले लेते हैं R2। और जब आगे हम और दिखाएंगे, जब F1 जनरेशन में जाता है तो R1 R2 मतलब कि दोनों जीन जाता है, R1 R2 दोनों जाता है, जिसकी वजह से ये रोयन या चितकबरा F1 जनरेशन आ जाता है। कैसा F1 जनरेशन आ जाता है? रोयन, या जिसको आप चितकबरा बोलते हैं। रोयन और चितकबरा कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि ये देखिए वाइट पैचेज वाला जीन भी आया है और ब्लैक पैचेज भी आया है। दोनों पैचेज, ये ज़्यादातर कोट कलर में ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ एनिमल में नहीं, जिसको आप जर्सी गाय के बछड़े को देखे होंगे। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ गाय में ही है, एनिमल्स में, ऐसा फ्लावर्स प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। दूसरे फिगर में हम देखेंगे, ये था तो F1 जनरेशन जिसमें सबके सब रोयन या चितकबरा आएंगे। दूसरा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर वही सेम बात है, बस यहाँ पर फिगर में आपको ब्लैक दिखने लगा होगा, तो उसे रेड और ब्लैक से कोई आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सपोज करिए कि ये मेल यहाँ पर, या ये सपोज कर लीजिए फीमेल अगर रही होगी वाइट, फीमेल को वाइट हम ले लेते हैं, इसको मेल मान ले रहे हैं। अगर मेल ब्लैक कलर का रहा तो इसके जो प्रोजनी आएगी F1 में सबके सब रोयन आएंगी। कैसी आएगी? रोयन आएगी। देखो रोयन का मतलब चितकबरा, ये F1 है। कौन सा है? F1। जब F1 का सपोज करो कि अब ये रोयन को हम क्रॉसिंग करा दें, ये मेल सेल्फिंग जिसको कहते हैं, सिबलिंग का, अब इनका क्रॉसिंग करा देंगे तो जो हमको मिलेगा जीन, जैसा हमको इंडिविजुअल मिलेगा, ये इंडिविजुअल देखो एक कैसा मिल जा रहा है हमको, एक हमको मिल जा रहा है वाइट, दो हमको मिल जा रहा है रोयन, और एक इंडिविजुअल हमको कैसा मिल जा रहा है? ब्लैक। ध्यान रहे, ये जो आपको ये जो आपको दिख रहा होगा, ये फिगर में इस पे पैचेज होगा, जहाँ रोयन लिखा हुआ उसके ऊपर क्या होगा? ब्लैक और वाइट का पैचेज होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि F2 जनरेशन, अब इसमें कोई भी अलग बाहर से नहीं आया। देखिए ये जो एक आया वो इसके पहले वाले पेरेंट्स था वाइट, और एक यहाँ पर जो आपको मिल पा रहा है ब्लैक, वो पहले वाला पेरेंट्स था ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे को का मतलब साथ साथ, को का मतलब साथ साथ। तो यहाँ पर जो आया हुआ है वो एक कोट कलर जो जीन था, दोनों जीन साथ साथ रिप्रेजेंट हुए। कहाँ पर? F1 जनरेशन में भी और F2 जनरेशन में भी हमको मिला दो हमको का। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन का 1:2:1। हम आपको ये भी चीज़ें आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं, वहाँ पे रेशियो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर इसमें दोनों के जीन जो होंगे वो दोनों प्रोजनी में रिप्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है कोडोमिनेंस। ये फिगर देख पा रहे होंगे फ्लावर का, एक फ्लावर जो था वो रेड है, दूसरा वाइट है, और इनका कॉम्बिनेशन कोडोमिनेंस, मतलब दोनों जीन एक्टिवेट हुए प्रोजनी में। नाउ नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे वही चीज़ें जो आपको फिगर में दिखाए थे, वही चीज़ें यहाँ पर ब्लैक जीन के लिए हमने R1 जीन ले लिया, यहाँ पर ले लिया R2 जीन। क्यों लिया? क्योंकि दोनों जीन इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। F1 जनरेशन में R1 R2 आया, सबके सब रोयन आएंगे। रोयन कहने का मतलब चितकबरे। फिर इनका सिबलिंग मेटिंग का मतलब कि एक मेल इंडिविजुअल और एक फीमेल रोयन वाला ही मेटिंग करा दें। वहाँ पर मेटिंग कराएंगे तो हमको R1 एक ब्लैक इंडिविजुअल मिला, दो चितकबरे या रोयन मिले, और एक कैसा मिलेगा? वाइट। कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, इसके पेरेंट्स में ये सारे कैरेक्टर्स थे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कोडोमिनेंस में भी जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? सेम होगा। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? सेम होगा। इसी प्रकार से आप डॉग्स में भी देखते होंगे, कुत्तों में भी ऐसा ही होता है कि अगर मान लीजिए उसके बच्चे, उसकी प्रोजनी जिसको पिल्ले कहते हैं, अगर आपको रोड पर दिख जाता है, जैसा कि ब्लैक और वाइट का पैचेज हो, तो आप समझ सकते हैं कि जो मेल इंडिविजुअल रहा होगा वो या तो ब्लैक रहा होगा और फीमेल कैसी रही होगी? वाइट। तो उनका दोनों का पैचेज आ गया है प्रोजनी F1 में, ठीक है। उसको पिल्ले को भी देख करके, उसके बच्चे को भी देख करके कुत्ते को हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो पेरेंट्स कैसे रहे होंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो वहाँ पर भी कोडोमिनेंस का मतलब कि दोनों जीन इक्वली पार्टिसिपेट करें।
तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो भी कोडोमिनेंस का क्या होगा, सेम होगा, 1:2:1। हम समझ पा रहे हैं कि फिगर के माध्यम से आप अच्छी तरह से कोडोमिनेंस को समझ पाए होंगे और इनका रेशियो भी। इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं, आप भी समझिए और बाकी जो दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक फॉर लिसनिंग एज वेल एज वाचिंग।